और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं, वो की है एनाग्राम का। एनाग्राम क्या होता है? तो यू इंटरव्यूअर माइट बी आस्क यू व्हाट इज एनाग्राम और हाउ वी कैन फाइंड द एनाग्राम। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। और इंटरव्यू के अलावा अगर तुम किसी कंपनी के एग्जाम में बैठ रहे हो, ठीक है, लेट से किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, विप्रो या फिर कैपजेमिनी टीसीएस के एग्जाम में बैठ रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि if we are giving two string to find whether the two strings are anagram or not। तो एनाग्राम स्ट्रिंग क्या होती है? एनाग्राम स्ट्रिंग वो होती है, लेट से मेरे पास दो स्ट्रिंग है, ठीक है। एक स्ट्रिंग है मेरे पास जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ कपल, या फिर यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, ऐसे बॉक्स बना देता हूं मैं, और दूसरी स्ट्रिंग है ये। तो दो स्ट्रिंग एनाग्राम तब होगी जब इसमें जो वर्ड यूज हो रहे हैं वही वर्ड, सेम वर्ड इसमें यूज हो, चाहे उनकी आगे पीछे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वही वर्ड इसमें यूज होने चाहिए। जो वर्ड इस स्ट्रिंग में यूज हो रहा है वही वर्ड इसमें यूज होने चाहिए, विदाउट एनी इंडेक्सिंग की, कहीं पे भी हो जाएगा। ठीक है, उनका ऑर्डर सेम ना हो लेकिन वर्ड सेम होने चाहिए। ठीक है, वर्ड सेम होने चाहिए। लेट्स से यहाँ पे लिखा हुआ ए बी ए, ठीक है, ये यूज हो रहा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ ए ए बी, ठीक है, तो यहाँ पे दो ए एक बी, यहाँ पे भी दो ए है और एक बी है, मतलब ये एनाग्राम है। ये वाली स्ट्रिंग एनाग्राम है। लेट से मेरे पास एक स्ट्रिंग है ए बी ए, और एक स्ट्रिंग है मेरे पास सी बी ए, तो ये एनाग्राम नहीं, क्योंकि यहाँ तो सी नया आ गया। ठीक है, कि इसमें और इसमें अलग अलग वर्ड है। ठीक है, और ऑर्डर भी, ऑर्डर तो अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वर्ड अलग अलग है इसके अंदर। लेट से मेरे पास एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट से मेरे पास एक स्ट्रिंग है ए बी बी सी, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक है, दो बी है और एक सी है। अब मेरे को एनाग्राम फाइंड करना, तो एक और स्ट्रिंग है मेरे पास ए, उसमें तीन बार बी है, तो ये और ये एनाग्राम नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें काउंट ऑफ वर्ड अलग है, इसमें काउंट ऑफ वर्ड अलग है। काउंट ऑफ जो लेटर है, काउंट ऑफ लेटर विल बी सेम, ठीक है, ऑर्डर विल बी डिफरेंट, उसको एनाग्राम बोलते हैं। लेट से एक स्ट्रिंग है मेरे पास साइलेंट, एस एल आई ई एन टी, साइलेंट, और एक स्ट्रिंग है मेरे पास लिसन, ठीक है, एल आई, लिसन। तो लिसन और साइलेंट विल बी एनाग्राम। ठीक है, देखो इसमें एक एस यहाँ पे आया, एक एस यहाँ पे आया, एक एल यहाँ पे आया, एक एल यहाँ पे आया, एक आई यहाँ पे, एक आई यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक एन यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक टी यहाँ पे, एक टी यहाँ पे। तो लिसन और साइलेंट विल बी एनाग्राम। तो ये एनाग्राम को कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एनी एग्जाम, फॉर एनी एग्जाम। ठीक है, तो अब हम एक इनपुट ले लेते हैं, पहले तो दो स्ट्रिंग इनपुट ले लेते हैं। लेट से मैंने एक स्ट्रिंग ले ली S1, ठीक है, और ये मैं यूजर से ही ले लेता हूँ इनपुट। ठीक है, इट विल बी इजी। और एक ले लेता हूँ मैं S2, ठीक है, और ये भी मैंने यूजर से इनपुट ले लिया। दो मेरी पास स्ट्रिंग है और दोनों को मैंने यूजर से इनपुट ले लिया। अब मेरे को ये बताओ, जब हमने सॉर्टिंग पढ़ी थी, तो सॉर्टिंग में क्या होता था? मेरे पास एक मेरे पास एक ये लिस्ट है 2 3 5, ठीक है, और एक और मेरे पास लिस्ट है, उसमें लिखा हुआ 3 2 5, ये लिखा हुआ। अब जब मैं इन दोनों लिस्ट को सॉर्ट करूंगा, तो ये लिस्ट सॉर्ट करूंगा मैं, तो क्या आएगा? 2 3 5, ये तो सॉर्ट है पहले से, 2 3 5 आएगा। और इस लिस्ट को मैं सॉर्ट करूंगा तो ये भी 2 3 5 आ जाएगी। तो ये वाली स्ट्रिंग, ये वाली लिस्ट और ये वाली लिस्ट एक जैसी हो गई, क्योंकि सॉर्ट होने के बाद में सेम सेम चीज आ गई, सॉर्ट होने के बाद में ऑर्डर में आ गई, सेम सेम ऑर्डर के अंदर आ गई सॉर्ट होने के बाद में। तो हम क्या करेंगे एनाग्राम फाइंड करने के लिए? इस S1 को सॉर्ट कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि ये S2 के इक्वल है कि नहीं, और S2 को भी सॉर्ट कर लेंगे। दोनों 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 जो स्ट्रिंग है उनको सॉर्ट करके देख लेंगे कि वो इक्वल है कि नहीं। अगर वो इक्वल है तो वो एनाग्राम होगी, अगर नहीं है तो वो एनाग्राम नहीं होगी। ठीक है, ये हम करके देख रहे हैं। तो हमने क्या किया, अब हम सॉर्ट, पहले हम डायरेक्टली इफ कर देंगे, इफ सॉर्टेड फंक्शन लगा देंगे, sorted of S1 is equal to sorted of S2। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जब हमने ये सॉर्ट किया S1 को, वो इक्वल टू S2 के है क्या? अगर है तो मेरे पास प्रिंट हो जाएगा दिस स्ट्रिंग इज एनाग्राम, और डायरेक्टली मैं ट्रू प्रिंट कर दूंगा। ट्रू मतलब कि हाँ वो एनाग्राम है, और एल्स के अंदर मेरे पास फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल रखते हैं इसको। ठीक है, ट्रू और फॉल्स मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, होप दिस कोड इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, अब इसको अपन रन करने की कोशिश करते हैं, और दो स्ट्रिंग देंगे पहले तो। एक मैंने स्ट्रिंग दे दी साइलेंट, ठीक, क्योंकि ये एनाग्राम है इसलिए अपन साइलेंट से देख रहे हैं, साइलेंट। और एक स्ट्रिंग दे दी मैंने LISEN, लिसन।
तो ये ट्रू दे दिया क्योंकि ये और ये एनाग्राम है। लेट से अब मैंने दूसरी स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग अलग अलग दे दी, ठीक है, मैंने यहाँ पे कपिल दे दिया, ठीक है, और आदित्य दे दिया, फॉल्स, क्योंकि ये एनाग्राम नहीं है। होप दिस कोड इज क्लियर। ठीक है, ये क्या करेगा, कोड क्या करेगा, पहले स्ट्रिंग को यहाँ पे लेके आएगा, फिर सॉर्ट करेगा, स्ट्रिंग को मैंने सॉर्ट किया, ठीक है, सॉर्ट किया तो वो क्या ऑर्डर में आ जाएगी, एक स्ट्रिंग को मैंने सॉर्ट किया तो ऑर्डर में आ जाएगी। तो पहली स्ट्रिंग भी ऑर्डर में, दूसरी स्ट्रिंग भी ऑर्डर में, दोनों को सॉर्ट कर लिया तो दोनों ऑर्डर में आ गई। ऑर्डर में आने के बाद में हम चेक कर लेंगे कि वो बराबर है कि नहीं, अगर वो बराबर है तो एनाग्राम है, अगर नहीं है तो एनाग्राम नहीं है, सिंपल।